एपिसोड के शुरुआत में जियान का मैनेजर आकर जियान से बताता है हमें वूयंगजू मिल चुकी है और वो अभी जेल में है। उसे सुनते ही जियान वूयंगजू से मिलने के लिए जाता है। वूयंगजू जेल के अंदर होती है। वूयंगजू जियान से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? तुम बिन बताए लेक के अंदर क्यों कूदे थे? वैसे अभी मैं तुम्हें फिर से जिंदा देखकर खुश हूँ। जियान पूछता है, तुम्हारा पापा कैसे हैं? वूयंगजू बताती है, पापा रिकवर हो रहे हैं। पापा कह रहे थे कि तुम उसे नहीं मारोगे। जियान बताता है, इसका मतलब तुम्हारे पापा ने मुझे बचाया है। वूयंगजू बताती है, नहीं, इस बार भी हमेशा की तरह मैंने ही तुम्हें बचाया है। तुम सुसाइड करने के लिए गए थे ताकि तुम्हारे पास कोई गोल्स नहीं है। अभी मैं तुम्हें एक गोल देती हूँ, तुम्हें मुझे यहाँ से बाहर ले जाने की कोशिश करना होगा। जियान वहाँ से सोचते हुए जाने लगता है। वूयंगजू उसे रोककर बताती है, वैसे तुम मेरे पापा के कंट्रोल में नहीं हो। हम साथ में कॉमिक को कंप्लीट करेंगे। मुझे मेरे पापा की तरह रिवेंज लेना कॉमिक्स पसंद नहीं है, मुझे लव स्टोरीज पसंद है, कहकर मुस्कुराती है। जियान घर जाने के लिए बाहर जाता है। बाहर उसका सेक्रेटरी और मैनेजर जियान के लिए इंतजार कर रहे होते हैं। जियान उन दोनों को देखकर सोचने लगता है और वो एक लॉयर को अरेंज करने के लिए कहकर वहां से चला जाता है। मैनेजर और सेक्रेटरी उसे देखते ही रह जाते हैं। उसके बाद जियान फिर से वूयंगजू से बात करने के लिए जाता है। वूयंगजू बताती है, मुझे पता था तुम मुझे यहाँ से बाहर ले जाने के लिए ज़रूर आ जाओगे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगे। जियान चिल्लाते हुए बताता है, तुम ऐसे क्यों हो? जब मैं जीना चाहता था तब तुम लोग मुझे जीना नहीं दे रहे थे। अब मैं मरना चाहता हूँ, अब तुम लोग मुझे मरने भी नहीं दे रहे हो। तुम किसी के लाइफ में कैसे खेल सकती हो? तुम सब कुछ तुम्हारे मर्जी में ही कर रही हो। जब तुम्हें रिलेशनशिप चाहती हो तब तुम यहाँ आती हो, जब तुम्हें मन नहीं लगता है तुम बिना बताए तुम्हारे दुनिया में चली जाती हो। उसके बाद ऐसे प्रिटेंड करती हो कि जैसे कुछ नहीं हुआ है। तुम्हें क्या मैं टॉय लगता हूँ? जियान का बात को सुनकर वूयंगजू को बहुत बुरा लगती है और वो रोने लगती है। उसे रोते हुए देखकर जियान बताता है, मुझे सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें पता है मैं कहाँ गया था? वैसे मैंने जिसको मेरे घर वाले समझ रहा था वो लोग रियल कैरेक्टर नहीं है। जब मुझे पता चला तुम्हारा पापा मुझे उसका गुस्सा निकालने के लिए बनाए थे तब मुझे बहुत बुरा लगा और तुम भी मेरे साथ खेलने लगी हो। वूयंगजू बताती है, ये सब मेरी ही गलती है, मुझे तुम्हें इग्नोर कर देना चाहिए था, कहकर जोर से रोने लगती है। जियान बताता है, तुम तुम्हारे काम के ऊपर फोकस करो, रियल वर्ल्ड में कोई अच्छे पर्सन को ढूंढो। मैं एक कॉमिक कैरेक्टर हूँ तो मैं कुछ नहीं हूँ। तुम बार बार मुझे बचाने के लिए तुम्हारे दुनिया से इस दुनिया में क्यों आती हो? जब तुम्हें पता है ये सब तुम्हें खतरा हो सकता है, फिर भी तुम यहाँ क्यों आती हो? वूयंगजू बताती है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसीलिए। उसे सुनते ही जियान शॉक हो जाता है। वूयंगजू बताती है, मुझे ये सब को तुम्हें बताना नहीं चाहिए था, फिर भी मैं तुम्हें बता रही हूँ। तभी वूयंगजू का सामने टू बी कंटिन्यूड दिखता है और वो वहाँ से गायब हो जाती है। जियान मुस्कुराते हुए वहाँ से उठता है। तभी वूयंगजू फिर से आती है और वो बताती है, मैं यहाँ जानबूझकर नहीं आ रही हूँ, मुझे तुम खींच रहे हो। जब जब तुम मेरे बारे में सोचते हो तभी मैं यहाँ आती हूँ। जियान बताता है, मुझे डर लग रहा है, अगर मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो जाऊंगा तो, कहकर वूयंगजू को किस करता है। फिर हमें इस सीन को काटकर जियान को दिखाया जाता है। जियान रेडी हो रहा होता है और वो अपने आप से मुस्कुरा रहा होता है। उसे अकेले में मुस्कुराते हुए देखकर मैनेजर पूछता है, आपको क्या हुआ है? मैं आपको कब से देख रहा हूँ, आप अकेले में क्यों मुस्कुरा रहे हो? जियान बताता है, मुझे अब पता चल चुका है कि लड़कियों को स्वीट एंड रोमांटिक लड़के पसंद है, इसीलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। मैनेजर को कुछ समझ में नहीं आता है। उसके बाद मैनेजर लॉयर के साथ वूयंगजू को देखने के लिए जाते हैं। मैनेजर वूयंगजू से पूछते हैं, वैसे तुम्हें क्या पसंद है? वूयंगजू पूछती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या बता रहे हो। मैनेजर बताता है, तुम जियान का जान को बहुत बार बचा चुकी हो, इसीलिए जियान तुम्हें कुछ स्वीट एंड रोमांटिक देना चाहते हैं। वूयंगजू पूछती है, लेकिन जियान अकेले में प्लान कैसे कर सकते हैं? वूयंगजू एक ऑप्शन को सेलेक्ट करती है। तभी मैनेजर उसे एक मैरिज एग्रीमेंट को देते हैं। उसे देखते ही वूयंगजू शॉक हो जाती है।
यहीं पर एपिसोड 12 खत्म हो जाता है।